Hello students, welcome to SVS English classes. We are here to translate future indefinite tense in passive voice. Means future indefinite tense के passive voice हिंदी वाक्यों को अनुवाद करना। इस टेंस के पैसिव वॉइस हिंदी सेंटेंसेस के अंत में या जाएगा, ये जाएंगे, ई जाएगी जैसे आदि शब्द आते हैं। नंबर 2, अनुवाद करने के लिए सब्जेक्ट आई बी के साथ शैल बी और अन्य सब्जेक्ट के साथ विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय डूअर प्लस अदर का प्रयोग करते हैं। चूहों को बिल्ली के द्वारा मारा जाएगा। को ऑब्जेक्ट है लेकिन इस सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा क्योंकि तो बिल्ली के द्वारा, ये तो डूअर है, ठीक है। फिर आ जाएगा, इसकी एक्टिव वॉइस कैसे होगी मालूम है? बिल्ली चूहों को मारेगी, ठीक है, उसका ये पैसिव वॉइस है। तो द रैट्स will be killed by the cat. वहां पर हमारा भव्य स्वागत किया जाएगा। कौन करेगा पता नहीं, डुआ नहीं दे रखा, जैसे ऊपर है के द्वारा, नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। तो हमारा भव्य स्वागत किया जाएगा। वी शैल बी वेलकम्ड विद pomp एंड सो। वहां पर देयर, भव्य के लिए विद पॉम्प एंड सो का प्रयोग किया जाता है। ये फ्रेज है जिसे हम कहते हैं ईडियम। इस दुकान पर अच्छी किस्म के जूते बेचे जाएंगे, इसमें भी डूअर नहीं है क्योंकि हर एक सेंटेंस में डूअर का होना कोई जरूरी नहीं है। It depends on the mood of the sentence, whether the doer is important or not. doer important है तो के द्वारा आएगा और नहीं है तो डूअर का प्रयोग नहीं होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। अच्छी किस्म के जूते बेचे जाएंगे। The best quality shoes will be sold. इस दुकान पर के लिए प्रीपोजिशन यहाँ पर ध्यान देंगे, ऑन नहीं आएगा। एट दिस सो, तुम्हें क्षमा नहीं किया जाएगा। नेगेटिव है, क्षमा करने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। डूअर दे ही नहीं रखा, कोई तो करेगा लेकिन डूअर को दे नहीं रखा। यू विल नॉट, यहाँ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो दो शब्द की है, विल और बी। ये बी फॉर्म है, ठीक है। तो हमने पहले ही बताया था, दो वर्ड होने पर ऑक्सिलरी में पहले वर्ड के बाद में नॉट का प्रयोग होगा और पहला ही बाहर जाएगा इंटरोगेटिव होने पर। तो यू विल नॉट बी। पार्डन क्षमा करना होता है, पार्डन्ड। अध्यापक के द्वारा आपका पत्र स्वीकृत नहीं किया जाएगा। आपका पत्र, इसमें ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाएगा।
क्योंकि पैसिव वॉइस उसी सेंटेंस की बनती है जिसमें वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। तो आपका पत्र, ठीक है, नहीं स्वीकृत किया जाएगा अध्यापक के द्वारा। योर लेटर विल नॉट बी sanctioned by the teacher. ओके। नंबर 6 इंटरोगेटिव आ जाता है। क्या यहाँ पर इन पुस्तकों को बेचा जाएगा? इसमें भी डूअर नहीं है। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है, तो विल these books be sold here? ठीक है, पर की अंग्रेजी यहाँ पर नहीं आने की है। विल दीज बुक्स बी सोल्ड हियर। क्या उसके द्वारा मुझे एक पत्र नहीं भेजा जाएगा? इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं जिनको हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, करेंगे। एक तो मुझे और दूसरा एक पत्र। ये डूअर है। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है और निगेटिव भी है। तो विल, हम पहले पत्र को ले रहे हैं। विल ए लेटर नॉट बी सेंट। अब मुझे आएगा टू मी बाय हिम। जब हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है तो इनडायरेक्ट से पहले टू आया। अब हम इस मी को, मुझे को बनाते हैं सब्जेक्ट। आई आएगा तो आई के साथ शैल आई नॉट बी सेंट ए लेटर बाय हिम। इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझाने के लिए हमने जहाँ भी आया है मोस्टली हमने आपको इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट है, उनके द्वारा किसे संदेशा भेजा जाएगा? ठीक है, किसे? इस सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा हु विल be sent a message। किसे भेजा जाएगा संदेशा? मैसेज। बाय देम। ठीक है, ये जो हु आया है ये होम का हु बना है, सब्जेक्ट के रूप में रखा गया है। यदि हम ये मैसेज को सब्जेक्ट बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर दूसरे प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन ईमानदार छात्रों को कब इनाम दिया जाएगा? केवल एक है, इसमें डूअर नहीं है। ईमानदार छात्र और इनाम दो ऑब्जेक्ट हैं, डूअर इसमें दे नहीं रखा है। तो कब? when will these honest students be given
the prizes? क्वेश्चन मार्क। हम प्राइजेज को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। कैसे होगा? व्हेन विल द प्राइजेज बी गिवन टू दीज ऑनेस्ट स्टूडेंट्स। ठीक है। आज गुरुजी के द्वारा अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाई जाएगी? इसमें अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है जो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाएगा। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव और नेगेटिव भी है। तो वाई विल इंग्लिश। किसी भी विषय का नाम कैपिटल से लिखा जाता है या फिर भाषा का नाम हो, ऐसे तो ये विषय का नाम है। वाई विल इंग्लिश नॉट बी taught by the teacher today? ओके। नेक्स्ट है, कल कौन सी पुस्तक उसके द्वारा खरीदी जाएगी? कौन सी पुस्तक? विच बुक। विच, हुज, हाउ मैनी, हाउ मच के बाद नाउन का प्रयोग होता है। ठीक है। कौन सी पुस्तक? ये कौन कौन सी नहीं है, कौन सी है, सिलेक्शन हो रहा है। विच बुक विल बी bought by him, उसके द्वारा कल, tomorrow। पुलिस के द्वारा चोरों का पीछा कैसे किया जाएगा? ठीक है। कैसे चोरों का पीछा किया जाएगा? द्वारा पुलिस के। तो कैसे के लिए हाउ विल द थीव्स बी। पीछा करने के लिए चेज आता है तो हो जाएगा चेज्ड। हाउ विल द थीव्स बी चेज्ड बाय द पुलिस। आज कितने चावल और गेहूं खरीदे जाएंगे? खरीदने वाला कौन है? पता नहीं, टू और दे ही नहीं रखा। ठीक है। तो सेंटेंस में जो अंत में वर्ब होती है उसके द्वारा ही हम ये पता लगाते हैं कि वह वर्ब एक्टिव में है या पैसिव में। के द्वारा यदि है तो पैसिव वॉइस है, और नहीं है तो क्या वो पैसिव वॉइस नहीं है? है, क्योंकि उसकी वर्ब पैसिव वॉइस में है। तो आज कितने चावल और गेहूं? हाउ मच। क्योंकि गेहूं और चावल को हम गिन नहीं सकते, तोल सकते हैं, मात्रा है, अनकाउंटेबल है। हाउ मच राइस एंड wheat how much rice and wheat will be bought today? ओके। ठीक है। नंबर 14, कल कितने कैदियों को रिहा किया जाएगा? तो कितने कैदियों को रिहा किया जाएगा कल? तो हाउ
मैनी काउंटेबल है तो हाउ मैनी का प्रयोग होगा, हाउ मैनी प्रिजनर्स, ठीक है, हाउ मैनी प्रिजनर्स विल बी released tomorrow। इसमें भी डूअर नहीं है, तो हम केवल डूअर को देख करके पैसिव वॉइस की पहचान करेंगे तो ये हमारा उचित ज्ञान नहीं होगा, ये अधूरा ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान नहीं। सेंटेंस के अंत में आई वर्ब को देखने से ही पता चलेगा कि वो एक्टिव में है या पैसिव में है। अब इसी में है, मान लीजिए अगर हम इसका एक्टिव बनाना चाहें तो हम ये होगा, कल पुलिस कितने कैदियों को रिहा करेगी। ये किस ढंग से आ रहा है, कल पुलिस कितने कैदियों को रिहा करेगी। रिहा करेगी और रिहा किया जाएगा, देखिए दोनों में क्या अंतर आ रहा है। तो हम हिंदी में भी एक्टिव और पैसिव की पहचान सेंटेंस के अंत में आई वर्ब से करेंगे और इंग्लिश में भी इस चीज़ को ध्यान में देंगे। विल बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव में होती है, विल शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है तो एक्टिव होती है, ठीक है। आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव हिंदी वाक्यों को एक्सप्लेन करने के लिए हमने काफ़ी सेंटेंसेज एक्सप्लेन लिए हैं एंड आई होप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के ये पैसिव वॉइस के हिंदी वाक्य आपको क्लियर हो गए होंगे। बाकी तो आपको इसको पढ़ना है, रूल्स और एग्जाम्पल स्टडी करने हैं। सो वॉच द वीडियो, study the examples, learn the rules till everything is not clear to you. Okay.